लाडली सदन चैनल में स्वामी अभयेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के श्रीमुख से श्री सुदामा जी महाराज जी का पावन चरित्र, जिसका प्रथम भाग। लेकिन किसी के द्वार पर कभी भिक्षा नहीं मांगते थे, कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगते थे, हाथ नहीं फैलाते थे। क्यों नहीं फैलाते थे? क्योंकि उनको अपने कृष्ण पर इतना भरोसा था। श्याम सुंदर की भक्ति अनन्य भाव से करते थे कि मांगेंगे तो श्याम सुंदर से ही मांगेंगे, संसार से क्यों मांगे। भक्ति भाव से भजन करते। पत्नी जिनका नाम था सुशीला, बहुत गरीब थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के बड़े ही हृदय के सखा थे। सखा का तात्पर्य होता है बहुत करीब वाला। मित्र में थोड़ा सा दूरियां होती हैं, लेकिन सखा में कोई दूरी नहीं होती। अच्छा, सखा शब्द का उल्टा करेंगे तो आपको क्या शब्द मिलेगा? सखा का उल्टा शब्द करिए, सखा। खास, जो बहुत खास है वो हमारा सखा। भगवान श्री श्याम सुंदर का खास प्रेमी सुदामा जी कहते हैं ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे सुदामा जी, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, जो निरंतर ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे, जो ब्रह्म में रत रहते थे, जो निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो अर्थ है विषय, उससे सुदामा जी को पूर्ण वैराग्य था। जैसे हमारी जो चक्षुरेंद्रिय है ना, इसका विषय है देखना, श्रवणेंद्रिय का विषय है सुनना, घ्राणेंद्रिय का विषय है सूंघना, रसनेंद्रिय का विषय है स्वाद लेना, स्पर्शेंद्रिय का विषय है ठंडा और गर्म का ज्ञान होना। सुदामा जी इन समस्त विषयों से परम विरक्त हो गए थे। न तो स्वाद का कोई ज्ञान था, न संसार को देखने की कोई इच्छा होती थी, न संसार के लौकिक शब्दों को सुनने की इच्छा होती थी। परम वैराग्य थे ऐसे सुदामा जी, प्रशांत आत्मा। जब हम सुदामा जी जैसे परम विरक्त हो जाएंगे तो फिर हमारे हृदय में शांति आ जाएगी। प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा निरंतर शांति में स्थापित हो गई थी, जिनके जीवन में इतना संकट होने के बाद, इतना दुख आने के बाद भी कभी विचलित नहीं हुए सुदामा जी। जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। निरंतर गोविंद के ध्यान भजन में सत्संग में लगे रहते थे। गरीबी इतनी थी, इतनी गरीबी थी कि कहो 7-7 दिन तक भोजन न मिले, जल पी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। और जैसे सुदामा थे वैसे सुदामा की पत्नी थी। पत्नी का परम धर्म बनता है कि पति अगर संकट में है तो पति को अच्छे विचार दे करके, अच्छे अच्छे बातें से उनको शांति प्रदान करना चाहिए, उनको और परेशान नहीं होने देना चाहिए। अगर आज हमारे घर में कुछ भोजन नहीं है तो पति को समझाना चाहिए, आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल गोविंद कहीं ना कहीं से भेजेंगे। अगर कल भी नहीं आया तो फिर और समझाना चाहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल मिलेगा। भजन करिए। सुशीला भी बहुत गरीब थी। सुशीला के पास कोई गहने नहीं थे, कोई सुंदर वस्त्र भी नहीं था। गहनों की बातें दूर रही,
तन पर काफी चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। गरीबी कभी ये नहीं कहती है कि तुम भजन मत करो, गरीबी कभी ये नहीं कहती है कि तुम सत्संग मत करो। बंधुओं, गरीबी में और भजन करना चाहिए। सुदामा जी निरंतर सुबह से रात्रि तक सत्संग, भजन, पूजन, ध्यान, जप में ही लगे रहते। मन को कभी इधर उधर भटकने ही ना देते, कभी मन को सोचने ही ना देते कि हमें भूख भी लगी है। कभी भोजन के बिना हम मर नहीं सकते, इस बात को याद रखना। भोजन के बिना हम कभी नहीं मर सकते हैं। मृत्यु का समय जो निर्धारित है वो अपने समय पर ही आएगी, उससे पहले मृत्यु आ नहीं सकती है। रहा शरीर कष्ट में हो जाएगा, तो शरीर कष्ट में कब होता है? जब शरीर का हम ध्यान करते हैं। ध्यान करिए गोविंद का, ऐसा अभ्यास बना लीजिए कि मन पूरी तरह गोविंद की ध्यान में लग जाए, गोविंद के नाम स्मरण में लग जाए, गोविंद की गुणानुवाद को श्रवण में लग जाए। हमें भूख कब लगती है? जब हम इस शरीर की ओर ध्यान देते हैं। आपको अगर हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कितने लोग जुआ खेलने वाले होते हैं ना, ताश खेलने वाले, सुबह से बैठे हुए शाम के 4 बज जाते, क्या उनको भूख नहीं लगती है क्या? घर वाले बुला रहे हैं, चलो भोजन कर लो, रुक जाओ, एक चाल और हो जाओ। विचार करिए, इन लौकिक कार्यों में मन पूरी तरह लिप्त हो गया है कि भूख को भूल चुका है वह व्यक्ति। और जब गोविंद के प्रेम में डूब जाएगा, गोविंद के नाम स्मरण में डूब जाएगा, तो बताओ उसको भूख लगेगी क्या? हम आपको भूख प्यास कब लगती है? जब हम बहिर्मुख होते हैं, जब बाहर संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा मन होता है सोचने का, तब भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ संसार के कार्य को करने की इच्छा होती है। जब आप अंतर्मुखी हैं और अंतर्मुखी होकर के गोविंद का निरंतर चिंतन चल रहा है। चिंतन कैसे करना चाहिए? चिंतन का मतलब आप कहें कि महाराज जी कैसे चिंतन करें? जो कथा सुनी जा रही है, इस कथा को जैसे सुदामा चरित्र आप सुन रहे हैं, अब घर में जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए और जो सुना गया है उसको आंखों से, अंदर के नेत्रों से देखो कि सुदामा जी कितने गरीब हैं, कैसे दुबले पतले होंगे, कैसे भजन कर रहे होंगे, कैसे उनकी पत्नी सुशीला सत्संग करती होगी, पूछती होगी। फिर कैसे सुदामा जी द्वारिका गए, द्वारिका में श्याम सुंदर कैसे मिल रहे हैं, वो सब देखिए अपने अंदर के नेत्रों से, मन के नेत्रों से। ये अभ्यास करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ये शास्त्र जो लिखे गए हैं ना, वो इसके लिए नहीं लिखे गए कि सुन लिया बस हो गया। शास्त्रों के श्रवण का उद्देश्य यही है कि आप उस परमात्मा के चरित्र को हृदय के नेत्र से, मन के नेत्र से देखो। ऐसा अभ्यास बनाओ कि हम एकांत में बैठ करके अपने मन के नेत्रों से निरंतर गोविंद का अवलोकन करें, निरीक्षण करें, और मन हमारा गोविंद के श्री चरणों में लगा ही रहे। जब मन से ही तो सारी कार्य होते हैं। मन हमारा गोविंद के श्री चरणों में लगा है, ना आपको भूख का ध्यान रहेगा, ना प्यास का ध्यान रहेगा, ना नींद आएगी, ना कोई गाली दे रहा है कि कोई क्या कह रहा है। हमारा मन तो लगा है गोविंद। आप एक साधारण बात बता दें। आप जा रहे हो सिरसा,
सिरसा जा रहे हो तो रास्ते में आपको कितने लोग मिलते हैं? सिरसा नाम है ना, क्या नाम है? तो आप हरिपुर से सिरसा की ओर चल पड़े, रास्ते में कितने लोग मिलते हैं? आप सबको देख रहे हैं अपने नेत्रों से। और कोई व्यक्ति मिला, पूछे कि भैया फलाने मिला था क्या आपको? तो आप कहेंगे नहीं भैया हमने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान तुम्हारा कहाँ गया था? तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? तुमने देखा भी कि वो व्यक्ति तुम्हारे बगल से निकल गया, फिर भी तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका मन तो एक है ना, मन आपका कहीं और लगा हुआ था। जहां मन लगा होगा आपका ध्यान वहीं होगा। आप भले ही नेत्रों से देखते रहिए लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा व्यक्ति। कभी कभी माँ बुलाती है, बेटा खेलता रहता है, माँ कहती क्या सुनाई नहीं देता? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना। क्यों नहीं सुना? इतनी जोर से चिल्ला करके बुलाया मैंने। क्योंकि उसका मन खेल में लगा हुआ है, इसलिए वह जहां मन लगा हुआ है उसी पर पूरा चित्त लगा है, उसी का ही ध्यान है, वह किसी और को सुन नहीं सकता है। ऐसे ही हमारा मन एकाग्र चित्त अगर परमात्मा में लग गया तो संसार में क्या हो रहा है, कितना उथल पुथल हो रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है कि कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमें कोई खबर ही नहीं रहेगी। भगति करते बिनु जतन प्रयासा, भगति करते बिनु प्रयासा, भगति करते बिनु जतन प्रयासा, भगति करते बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। कहते हैं भगवान की भक्ति करने से फायदा क्या है? बिनु जतन, बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई प्रयास के, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। संस्कृति कहते हैं जन्म मरण। जो जन्म मरण का जो मूल है अविद्या अज्ञान, उसका नाश हो जाता है, वही तो मूल है। ये जन्म मरण क्यों होता है? हमारी अज्ञानता के कारण। जब मृत्यु के समय हम संसार में अपने मन को लगा देंगे तो फिर संसार के लिए पुनर्जन्म होगा, हम फिर उसके लिए आएंगे। तो भक्ति करने से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि संसार झूठा है, परमात्मा का भजन ही सत्य है। तो अंतिम समय भी हमारा निरंतर अभ्यास के कारण अंतिम मृत्यु के समय भी हम परमात्मा का स्मरण करते हुए जब तन का त्याग करेंगे तो हम जन्म मरण से मुक्त होकर के परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। श्री सुदामा जी गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि शायद सुदामा जैसा गरीब संसार में दूसरा कोई ना हो। लेकिन मन में एक ठसक है, क्या है कि हमारे तो मित्र कृष्ण हैं, जो द्वारिका के राजा हैं, वह हमारे बचपन के मित्र हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, वही भी भूखे रहते हैं। संस्कार है। बच्चों को कभी भी नकारात्मक सोच में मत जीने दो। कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, तो बच्चों को कभी ये मत कहो कि ऐसा नहीं होगा। बच्चों को अच्छे विचार दो। सुदामा जी के चार पुत्र हैं, लेकिन चारों पुत्रों को सुशीला संभाल करके रहती है। भूख के कारण बेचारे तड़प रहे हैं। माँ, क्या आज भी भोजन नहीं मिलेगा? सुशीला समझाती है, बेटा तुम्हें पता नहीं है, आज तो गुरुवार है, आज तो व्रत रहा जाता है,
बच्चे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ हाँ माँ, आज तो गुरुवार है, आज हम व्रत रहेंगे। इस प्रकार से सुशीला अपने बच्चों को संभालती है। भगवान श्री श्याम सुंदर से देखा नहीं गया सुदामा की ऐसी दयनीय दशा, और ब्राह्मण के रूप में श्री सुदामा जी के पास श्याम सुंदर पहुंच गए पंढरपुर। सुदामा जी तो सत्संग में गए हुए थे, बेचारी सुशीला अपनी कुटिया में थी। ब्राह्मण देवता सुशीला के पास गए, आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण। सुशीला निकल के बाहर आई, प्रणाम किया, महाराज पधारिए। टूटी चटाई, उसके पास कोई आसन भी नहीं है। ब्राह्मण देवता को आसन दिया और श्री श्याम सुंदर जो ब्राह्मण वेश में है, वह उस आसन को देख करके मानो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। देखो मेरे सुदामा ब्राह्मण, मेरे मित्र की ये दशा तो देखो, ऐसी विपन्नता कि एक आसन भी इनके पास नहीं है। बड़े प्रेम से सुशीला ने ब्राह्मण के चरण धुले और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपको कुछ खिला नहीं सकती, कुछ आपको पिला नहीं सकती। ब्राह्मण ने कहा, क्यों देवी, क्यों? महाराज मेरे यहां सूतक लगा हुआ है। सूतक? हाँ। तो देवी आपके यहाँ जो सूतक हुआ है, क्यों हुआ है? बोले मेरे यहाँ एक पुत्र का ऐसा जन्म हुआ है। क्या नाम है उसका? सुशीला कहती है उसका नाम है दरिद्र नारायण। अच्छा, तो सूतक कितने दिन का लगा हुआ है? महाराज वह सूतक जीवन भर का लगा हुआ है। ब्राह्मण देवता की आंखों से जर्जर अश्रु प्रवाहित होने लगे। इतनी गरीबी है कि इनके घर में ब्राह्मण की सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आपको पता नहीं है, आपके जो स्वामी है ना सुदामा जी, वो कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अच्छा महाराज। ब्राह्मण ने कहा, मैं द्वारिका से ही आ रहा हूं, और द्वारिका से जब मैं आ रहा था तो श्याम सुंदर कृष्ण ने मुझे बुला करके कहा कि आप जा रहे हैं, मेरे सुदामा ब्राह्मण से कह देना कि आपको श्याम सुंदर ने याद किया है। अच्छा महाराज। ब्राह्मण देवता के रूप में श्याम सुंदर मानो ये संदेश दे करके चले गए। सायंकालीन के समय जैसे ही सुदामा जी आए, आज सुशीला ने सुदामा जी के चरण धुले, चरणों को माथे पे लगाया, हाथ जोड़ करके कहा, नाथ आज एक ब्राह्मण आए थे और उन ब्राह्मण देवता ने हमें ये बताया है, संदेश दिया है कि मैं द्वारिका से आया हूँ। आपके जो पतिदेव हैं कृष्ण के परम मित्र हैं, आप उन्हें द्वारिका भेज दीजिए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मित्र तो हैं श्याम सुंदर कृष्ण, लेकिन हम जा नहीं सकते उनके पास। क्यों नहीं जा सकते? सुशीला, कृष्ण द्वारिका का राजा है, जो द्वारिका सोने की बनी हुई है। अब हम गरीब ब्राह्मण उनके यहाँ जाएंगे तो क्या सोचेंगे? हमारा कान्हा, हमारा कृष्ण तो कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन उसके जो मंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके भाई बंधु, वो क्या सोचेंगे? ये ब्राह्मण कुछ मांगने आ गया है। सुशीला, इसलिए हम द्वारिका नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा, एक बार चले जाते तो हमारी भी दरिद्रता समाप्त हो जाती। सुदामा जी बोले, अगर इस उद्देश्य से भेजना चाहती हैं कि मैं धन लेकर के आऊं वहां से, तो मैं तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा द्वारिका। सुशीला ने कहा, तो आप ठीक है, कुछ लेने के लिए नहीं, कम से कम मित्र से मिलने तो जाया जाता है।
अपने मित्र के यहाँ मित्र से मिलने जाते हैं। सुदामा जी बोले देखो मित्र के पास जाना चाहिए ठीक है, लेकिन मित्र के लिए कुछ भेंट भी तो लेके जाना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है जब गुरु के पास जाओ कुछ भेंट लेकर के जाओ, मित्र के पास जाओ कुछ भेंट लेकर के जाओ, कभी घर में कुछ दिन के बाद जाओ तो कुछ बच्चों को परिवार के लिए कुछ भेंट लेके जाओ, किसी के यहाँ जाओ तो कुछ भेंट की सामग्री ले जानी चाहिए। और सुशीला हमारे पास तो एक सुपारी भी नहीं है भेंट के रूप में। सुशीला ने कहा आप चिंता मत करिए, हम भेंट की व्यवस्था बनाती हैं। सुशीला दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाकर के कहा बहन आज मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, आप कुछ हमें अन्न के कण दे दीजिए भेंट के रूप में। वह पड़ोसन भी बहुत धर्मात्मा थी, उसने कहा बहन ऐसा क्यों कहती हैं, आप तो बताइए क्या चाहिए। बोले हमें कुछ चावल दे दो। उसने 3 मुट्ठी चावल दिए। अब सुशीला के पास कोई वस्त्र नहीं तो अपने साड़ी का पल्लू जो कई जगह से उसमें फटी हुई थी, कई जगह से सिली हुई थी, उसी के पल्लू को फाड़ा सुशीला ने। पल्लू को फाड़ करके उसमें चावल रखे, पोटली बनाई और अपने स्वामी को जाकर के दिया, स्वामी आप द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी द्वारिका की ओर चल रहे हैं, सुशीला को समझा रहे हैं और कह रहे हैं सुशीला देख अपना ध्यान रखना, पुत्रों का ध्यान रखना। बेचारी सुशीला ने कहा आप जाइए मैं सब ध्यान रखूं। सुदामा जी चल पड़े। बड़े भाव से सुदामा जी श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, मिलो औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम जिसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब चाहेगी तुम आओ, ये जब चाहेगी तुम